गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग इस टॉपिक लेकर आए हैं महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, अटॉर्नी जनरल एंड कंप्ट्रोलर एंड एडिशनल जनरल। भारत के 3 विधि अधिकारी, पहला तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा है भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा है भारत का अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन है से देखिए। पहला तो है कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा है कि भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा है भारत का अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप लोग को बताते हैं तो अब आप लोग को बताते हैं कि जो भारत का महान्यायवादी है ये क्या है, से आप लोग बताते हैं। जो भारत का महान्यायवादी है ना, ये भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। क्वेश्चन में अगर आ जाएगा कि भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो ये देखता है महान्यायवादी। और एक होता है महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं सोलिसिटर जनरल भी बोलते हैं, या इसी को एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं। सोलिसिटर जनरल को ही एडवोकेट जनरल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता। ये जो होता है सोलिसिटर जनरल महाधिवक्ता, ये महाधिवक्ता राज्य सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। किस पर? राज्य सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको या तो इसको एक और नाम है कि एडवोकेट जनरल। तीसरा आप लोग बताते हैं भारत के अपर महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये दोनों पर विषयों पर परामर्श देता है। फिर से बताते हैं भारत के 3 विधि अधिकारी। पहला तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा है भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और तीसरा है भारत का अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप लोग बताते हैं भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवार। देखिए ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो पहला कि कौन था फर्स्ट, ये हो जाता है, और अभी प्रेजेंट कौन है से। तो जो फर्स्ट था वो कौन था? MC सीतलवार। ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवार। दूसरा क्या है? भारत सरकार का कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी। देखिए भारत सरकार का कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। पहला तो कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा है कि संविधान का अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और तीसरा क्या है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। फिर से आप लोग बता देते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपा गया कार्य, जो राष्ट्रपति सौंपा है महान्यायवादी को कार्य, वो क्या क्या सौंपा है, मतलब क्या क्या उसको दिया है, इसके बारे में आप लोग बता दें। पहला तो दिया है कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा है अनुच्छेद 143 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और तीसरा क्या है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में परामर्श का अधिकार, सुनवाई का अधिकार है। तीसरा क्या है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। और फिर आप लोग एसपीटी में बता देते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपा गया कार्य। पहला तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा क्या है? संविधान का अनुच्छेद 143 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। और तीसरा क्या है? देखिए तीसरा आप लोग सुनिएगा कि सरकार से संबंधित किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। क्या है? सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। इस आप लोग बता दें अगला अनुच्छेद 76 4 के अनुसार महान्यायवादी को किसके प्रसाद पर्यंत धारण करेगा? राष्ट्रपति के। जैसे अनुच्छेद 76 क्या है? अनुच्छेद 76 4 के अनुसार महान्यायवादी जो है किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति का। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपना पद पर बने रहेगा। राष्ट्रपति चाहेगा नहीं से पद हटा दिया जाए तो वो हटा भी सकता है।
भारत का महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में शामिल होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे भारत का महान्यायवादी को संसद के दोनों सदन, जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों सदनों में बोलने मतलब बोल सकता है, और कार्यवाही में सम्मिलित होना, और संसदीय कमेटी का सदस्य का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। किसको? महान्यायवादी। सोलिसिटर जनरल, सोलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ। सोलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रामनी। जैसे अभी ये नहीं है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल की जगह पर ये आ गया है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रामनी। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भारत के? आर वेंकट रामनी। पहला पूछेगा तो कौन है? तो एम तलवार। महान्यायवादी को पद संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर वैधानिक है। महान्यायवादी का पद संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर वैधानिक है। फिर से को बता देते हैं, महान्यायवादी का पद जो संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी जो भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श देता है वो, जबकि महाधिवक्ता जो राज्य सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श देता है वो संवैधानिक ना होकर वैधानिक है। भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव। कौन थे? बी नरहरि राव। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कौन थे, तो बी नरहरि। हाँ तो दोस्तों आप लोग को आगे बताते हैं आप लोग का कि राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इसको सोलिसिटर जनरल भी बोलते हैं इंग्लिश में। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। संसद के लोक सेवा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। कौन? भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। संसद की लोक सेवा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा। दूसरा आप लोग बताते हैं, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किसका मार्गदर्शन होता है? लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति का। भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को लोक नीति का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। चीफ गाइडेंस ऑफ पब्लिक पर्स। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। क्वेश्चन में आ जाएगा ना कि नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों के वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कार के पेंशन का व भत्ते किस पर आधारित होता है? भारत के संचित निधि पर। नियंत्रण एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत के संचित निधि पर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्त। 148 148। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्त। 149 149। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों। 149 149। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों। 150 संघ तथा राज्यों के लेख प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति का सलाहकार।
संघ और राज्यों के लेखा प्रारूपों से संबंधित में राष्ट्रपति को सलाह। 150 पूरा 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट। 151 में क्या है? अंकेक्षण प्रतिवेदन। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के व्यू से कि नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा का अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग आनंद फॉरवर्ड क्लासेस में बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे संसद, पार्लियामेंट।